तो कैसे हैं आप सभी बच्चे? एक बार सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बताएंगे कैसे हैं आप सब मेरे लाल लालियों, मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज के अपने इस सेशन को। बहुत इंटरेस्टिंग मजेदार सेशन है। इस टॉपिक का नाम क्या है जो आज हम करने वाले हैं स्टूडेंट्स? इस टॉपिक का नाम है डाइस। क्या नाम है स्टूडेंट्स? डाइस टॉपिक है। डाइस मतलब पासा। ठीक है, ये टॉपिक आज हम करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही मजेदार टॉपिक है। मजा आने वाला है आज के इस एपिसोड में। ठीक है, तो जैसा कि टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सेंटा क्लास जी आपके लिए लेकर आए हुए हैं एक बहुत ही प्यारी लाइंस। क्या कह रहा है कि उम्र जाया कर दी औरों को, उम्र जाया कर दी औरों की वजूद में नुक्स निकालते निकालते, उम्र जाया कर दी औरों की उम्र में, औरों के वजूद में नुक्स निकालते निकालते, इतना खुद को तराशा होता तो फरिश्ते बन जाते। चले स्टार्ट करते हैं आज की इस एपिसोड को। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका डाइस। क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स? डाइस। डाइस मतलब क्या होता है हिंदी में अगर बात करें तो डाइस का मतलब होता है स्टूडेंट्स पासा। क्या होता है सरकार? पासा। क्या होता है मतलब? पासा। ठीक है, क्या होता है? पासा। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? पासा। डाइस की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, सबसे पहले डाइस को बनाना आना चाहिए कि डाइस को हम बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो चलिए देखें। डाइस की अगर हम बात करें तो डाइस किस तरीके से बनाया जा सकता है? तो सबसे पहले हम बात करें तो दो तरीके से बनाया जा सकता है। एक तो ये तो होता है आपका, जैसे ये बच्चे वाले बनाते, बच्चों वाली हरकतें नहीं करनी है। ठीक है ना, ये सर ये बना दिए, ये डाइस हो गया, ये घन हो गया। लेकिन बेटा जी इसकी तो 6 की 6 सतहें दिख रही हैं आपको, है ना? और जब 6 की 6 सतह दिख रहे हैं तो ये डाइस आपका वैलिड नहीं होगा डाइस के क्वेश्चंस के लिए। कौन सा डाइस वैलिड होगा? तो सबसे पहले हमने कहा डियर स्टूडेंट्स, ऐसे हमने एक स्क्वायर बनाया। इस स्क्वायर की लाइंस को हमने थोड़ा सा डायगनली आगे की ओर बढ़ाया, फिर ये दोनों मर्ज किया, फिर ये लाइन जो लानी थोड़ा सा इससे छोटी लानी है और इसके साथ इसको मर्ज कर देना। तो एक डाइस आपका ये बन जाता है। और स्टूडेंट्स तीसरा डाइस आपका वाई की मदद लेकर के बनाया जा सकता है। कैपिटल वाई है आपका ये। ठीक है, इस वाई इस लाइन को यहां से लाएंगे थोड़ा सा छोटा तक, कम दूर तक लाएंगे और इसको इसके साथ मर्ज कर दिया, इसको इसके साथ मर्ज कर दिया। दूसरा स्टूडेंट्स इसको इसके साथ ऊपर से मिला दिया। ये आपके 3 डायमेंशन, ये आपका 2D हो गया। ठीक है, ये वाला आपका 3D है। 3D आप में सब कुछ दिखेगा आपको, लेकिन क्वेश्चन जो बनेंगे वो 2D के बनेंगे, है ना? तो हमें डाइस या तो ये वाला बनाना आना चाहिए या तो फिर ये वाला बनाना आना चाहिए। दोनों में से कोई एक डाइस हमें बनाना आना चाहिए। ठीक है, अब हम बेसिकली बात करेंगे कि डियर स्टूडेंट्स डाइस जो है आपका वो कितने प्रकार का होता है। डाइस जो है आपका वो कितने प्रकार का होता है, ये मुद्दे की बात है देखने की। ठीक है, आइए देखते हैं। पासा। पासे की बात करें स्टूडेंट तो पासा आपका बेसिकली दो तरीके का होता है। एक क्या होता है सरकार आपका, दोनों को एक्सप्लेन करेंगे। एक होता है आपका स्टैंडर्ड डाइस। क्या होता है? स्टैंडर्ड, पूरा नहीं लिख रहा मैं, बड़ा हो जाएगा। डाइस, स्टैंडर्ड डाइस का मतलब मानक पासा। क्या होता है स्टूडेंट्स? मानक पासा। स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है स्टूडेंट्स सरकार आपका? ये मानक पासा। दूसरा क्या होता है स्टूडेंट्स? दूसरा आपका होता है जनरल डाइस। क्या होता है स्टूडेंट्स? जनरल डाइस। क्या होता है? जनरल डाइस। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सरकार सामान्य पासा। क्या कहते हैं? सामान्य पासा या साधारण पासा। सामान्य पासा या साधारण पासा। ठीक है, यानी जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन के आने वाले हैं स्टूडेंट्स, जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन के आने वाले हैं वो कौन से उससे बन के आने वाले हैं? डाइस से। कौन से डाइस से बन के आने वाले हैं? ये बेसिकली दो डाइस है। कौन से डाइस से बन के आने वाले हैं? तो जनरल डाइस से एग्जाम में क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ 90% क्वेश्चन आपके जनरल डाइस से बनते हैं और 10% क्वेश्चन आपका स्टैंडर्ड डाइस से बनता है। उसका रीजन ये है क्योंकि जनरल डाइस में थोड़ी चीजें हमारे लिए सोचने की बातें हो जाती हैं कि क्या होगा कैसे होगा, लेकिन स्टैंडर्ड डाइस में सारी चीजें बिल्कुल फिक्स होती है। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस के नाम से ही पता चल रहा है हमें कि स्टैंडर्ड डाइस का अपना एक खुद का स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस के नाम से ही पता चलता है कि खुद का उसका अपना स्टैंडर्ड होता है। अब देखिए क्या स्टैंडर्ड होता है, तो कुछ एक रूल्स होते हैं इनके, उन रूलों को हमें आगे पढ़ना है और लिखना है, आपको भी करना है ऐसे। ठीक है, जैसे पहला रूल कहता है in a standardized, in a
स्टैंडर्डाइज इन अ स्टैंडर्डाइज, एक मानक पासे में, आपको हिंदी वाले लिखते जाएंगे, द सम ऑफ टू अपोजिट फेसेस, टू अपोजिट फेसेस will be always will be always 7, will be always 7। एक मानक पासे के दो विपरीत फलकों का योग, सतहों का योग हमेशा कितना होगा? 7 होगा। हमेशा कितना होगा स्टूडेंट्स? 7 होगा। एक मानक पासे के दो विपरीत फलकों का योग हमेशा कितना होगा? 7 होगा। समझ रहे हैं बात को? ठीक है। अब आइए इधर देखिए, जबकि साधारण पासे की बात करें तो रूल नंबर पहला क्या कहता है? इन अ जनरल डाइस इन अ जनरल डाइस इन अ जनरल डाइस द सम ऑफ, ये मैं रफ कर देता हूं हिंदी में जो लिखा हुआ है, इन अ जनरल डाइस द सम ऑफ टू अपोजिट फेसेस, यानी एक साधारण पासे के दो विपरीत सतहों का योग, टू अपोजिट फेसेस डज नॉट फिक्स डज नॉट फिक्स्ड डज नॉट फिक्स्ड। एक साधारण पासे के दो विपरीत सतहों का योग कभी भी स्थायी नहीं होगा, नहीं होता है। एक साधारण पासे के दो विपरीत सतहों का योग कभी भी स्थायी नहीं होता। और स्थायी नहीं होता स्टूडेंट्स तो क्या होता है? क्या होता है ये देखने की बात है। स्थायी नहीं होगा तो फिर होगा क्या? क्या होगा? तो कम से कम, यानी एक पासे में कितने नंबर होते हैं? 1 2 3 4 5 और 6। यानी अगर हम बात करें तो कम से कम एक नंबर के अपोजिट में कौन सा नंबर आ सकता है? तो एक के विपरीत में स्टूडेंट्स क्या आ सकता है? 2। तो इनका सम कितना बन रहा है? 3। ठीक है। कम से कम एक के अपोजिट में क्या आ सकता है स्टूडेंट्स? 2 आ सकता है। तो इन दोनों का सम क्या मिल गया? 3 मिल गया। ओके। अब देखो मैक्सिमम, अधिक से अधिक कितना हो सकता है इनके विपरीत फलकों का योग? तो अधिक से अधिक 5 के विपरीत में 6 या 6 के विपरीत में 5 आ जाएगा, तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। मैक्सिमम कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 11 हो जाएगा। तो कम से कम, मिनिमम मिनिमम क्या हो सकता है? मिनिमम कितना हो सकता है? 3। मिनिमम कितना हो सकता है? 3। यानी 1 + 2 को ऐड किया जाए। और मैक्सिमम कितना हो सकता है स्टूडेंट्स? मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम, तो मैक्सिमम हो सकता है 11। कितना हो सकता है? 11, यानी 5 + 6 का ऐड। ठीक है। मिनिमम कितना हो सकता है? 3। मैक्सिमम कितना हो सकता है? 11। ठीक है। अब आप ये देखो, रोल नंबर दूसरा क्या कहता है कि जब एक मानक पासे की हो रहा है, फिर से लौट के, कि एक मानक पासे के विपरीत फलकों का योग कितना होता है? हमें 7 होता है। तो दूसरी लाइन इसी में से क्या बनता है? दूसरा रूल बनता है कि इन दिस वे वी कैन से दैट, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि, वी कैन से दैट, कि द सम ऑफ टू एडजेसेंट फेसेस टू एडजेसेंट फेसेस नेवर विल बी नेवर विल बी द सम ऑफ टू एडजेसेंट फेसेस नेवर विल बी 7। नेवर विल बी 7, यानी जब दो विपरीत फलकों का योग 7 हो गया तो उनके दो बराबर के सतहों का योग कभी भी 7 नहीं होगा। कभी भी नहीं होगा, मतलब कभी भी नहीं होगा। सीधी सी बात है। जैसे मैं आपसे कहूं कौन सी वस्तु लूं, जैसे मेरे पास ये रिमोट है, मेरे पास ये रिमोट है। अब ये जो रिमोट है इसके फ्रंट सतह पर लिख दो 2, तो बैक साइड पे स्टैंडर्ड डाइस है। कौन सा डाइस है? स्टैंडर्ड। अगर फ्रंट में 2 है तो बैक में क्या होगा? इसके बैक में क्या होगा बताना जरा।
इसके बैक में क्या होगा, बैक में होगा 5, क्या होगा 5, क्योंकि 5 और +2, 5 पीछे और आगे +2 क्या होगा 7, क्योंकि विपरीत सतहों का योग कितना होता है 7। अगर मैं यहाँ पे 4 लिख दूं, अगर मैं इस साइड में 4 लिख दूं तो इस साइड में क्या होगा, बोले सर 3 होगा। ऊपर अगर 1 है स्टूडेंट तो नीचे क्या होगा 6 होगा। अब मैं ये डाइस लिखने के बाद, अब मैं कोई जादूगर तो हूं नहीं कि मैं इसको 2 4 6 10 बार ऊपर नीचे फेंकूं और कह दूं कि 2 के बराबर पीछे जो पास था विपरीत में वो डियर स्टूडेंट बराबर में आ गया, यानी इसके बगल में 5 आ गया। ऐसा पॉसिबल है, बोले नहीं पॉसिबल है सर, इम्पॉसिबल। यानी जो विपरीत सतहों का योग 7 होगा तो कभी भी बराबर के सतहों का योग 7 नहीं हो सकता है। ठीक है, एक डायग्राम बना लेंगे थोड़ा सा अपनी समझ के लिए, जैसे छोटा सा 2 3 1, 2 का ऊपर है तो नीचे कितना होगा बेटा जी, 2 है ऊपर, नीचे कितना होगा 5। अगर फ्रंट में 3 है तो बैक में क्या होगा 4। अगर ये राइट में 1 है तो इधर साइड में क्या होगा 6, क्या हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। अगर ऊपर 2 है तो नीचे क्या होगा 5, क्योंकि 5 + 2 7, फ्रंट में 3 है तो बैक में क्या होगा 3 + 4 7, 4 होगा। अगर लेफ्ट में, अगर राइट में आपका 1 है तो लेफ्ट में कितना होगा स्टूडेंट 6 होगा, क्योंकि 1 और 6 विल बी 7। क्लियर पॉइंट, क्लियर है सभी का। चले, अब दूसरा पॉइंट आपका जनरल डाइस की ओर बनता है, वो क्या बनता है, कह रहा है इन अ जनरल डाइस, इन अ जनरल डाइस, इन अ जनरल डाइस the sum of two adjacent faces, the sum of two adjacent faces, the sum of two adjacent faces can be 7, can be 7, can be 7। यानी इसमें दो बराबर के सतहों का योग कितना हो सकता है, सॉरी क्या हो सकता है 7 हो सकता है। क्या हो सकता है स्टूडेंट्स 7 हो सकता है। ठीक है, क्लियर है, हो सकता है, होगा नहीं कि 100% 7 ही होगा और कुछ नहीं होगा, 7 भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि इसका मिनिमम कितना होता है, इसका रिजल्ट मिनिमम कितना होता है 3, मैक्सिमम कितना होता है सरकार 11, मैक्सिमम कितना होता है 11। तो ये जो 7 आया, ये 7 जो आया ये भी तो 3 और 11 के मिडिल का ही नंबर है ना 7, बोलो है या नहीं है, है। तो जब 3 और 11 के बीच में है तो 7 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। ठीक है, प्यारा सा डाइस बना लेंगे, छोटा सा, जगह स्पेस कम है इसलिए मैं छोटा सा ही बना रहा हूं। ठीक है, समझने के लिए 2 3 5, यानी ये देखो बराबर में फलक है 5 और 2, क्या है 5 यहाँ है 2 ये बराबर में ही है, तो इनका योग कितना हो रहा है 2 और 5 का, 2 और 5 का सम कितना हो रहा है 7। यानी इसमें साधारण पासे में दो बराबर के सतहों का योग 7 हो सकता है। इसी बात के तो पैसे है ना, वरना तो सब एक ही पास है ना। ठीक है, क्यों कि इसीलिए इससे क्वेश्चन बन के आते हैं कि इसमें कुछ भी हो सकता है, जनरल डाइस में कुछ भी हो सकता है, जबकि मानक पासे की स्टैंडर्ड डाइस की सारी चीजें, सारी वैल्यूज क्या है डियर स्टूडेंट्स, फिक्स है। इतनी सी बातें समझ में आई या नहीं आई, जल्दी बताना सही बच्चे फटाफट से। क्लियर हुआ, ये पॉइंट क्लियर है सभी का कि नहीं, इतनी सी बात, ये वाला पॉइंट सभी का क्लियर है या नहीं है सरकार, सही बच्चे बताए फटाफट से। ये वाला पॉइंट सभी का क्लियर है ना, पक्का। चलें आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आगे बढ़े। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखो, अगर हम आगे बढ़े तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो पासा है जनरल डाइस, क्या पढ़ना है हमें स्टूडेंट्स, जनरल डाइस क्या पढ़ना है, जनरल डाइस, जनरल डाइस। ठीक है, साधारण पासा क्या पढ़ना है सबसे पहले, साधारण पासा पढ़ना है, क्योंकि मानक पासे की सारी चीजें फिक्स है ना।
और अगर मानक पासे से क्वेश्चन पूछेगा तो बोलेगा कि एक मानक पासा, पक्का बोलेगा। अगर कुछ नहीं बोल रहा तो भी वो साधारण पासा है, और साधारण पासा अगर क्वेश्चन में दिया तो है ये साधारण। मामला क्लियर है ना। चलो अब मुद्दे की बात आई कि साधारण पासा अपने आप में कितने टाइप्स का होता है। साधारण पासा जनरल डाइस अपने आप में कितने टाइप्स का, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जनरल डाइस। तो फर्स्ट पहला टाइप क्या होता है स्टूडेंट्स, पहला होता है क्लोज डाइस। क्या होता है सरकार, क्लोज डाइस। इसे क्या कहते हैं, बंद पासा। इसे क्या कहते हैं सरकार, बंद पासा। क्या कहते हैं, बंद पासा। स्टूडेंट दूसरा क्या होता है, ओपन डाइस। क्या होता है सरकार, ओपन डाइस। ओपन डाइस क्या होता है, खुला पासा। क्या होता है सरकार, खुला पासा। ठीक है, खुला पासा ये होता है। अब इसको हम कई सारे पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, बहुत सारे टाइप्स है आपके, है ना। ओपन क्लोज डाइस, ओपन डाइस, फिर इसके बाद आपका इसमें वो आ जाता है क्वेश्चन मार्क वाला। इसके बाद इसमें वर्ड प्रॉब्लम वाले, अभी नए नए क्वेश्चन आने शुरू हुए हैं वर्ड प्रॉब्लम के, वो क्वेश्चंस। तो बहुत सारे टाइप्स है इसके अंदर। ठीक है, एक एक वन बाय वन करते हुए हमें सारी चीजों को अच्छे से बेहतर तरीके से पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चले अब हमें सबसे पहले हम बात करेंगे क्लोज डाइस की। किसकी बात करेंगे, क्लोज डाइस की, बंद पासे की। जैसे आपके सामने क्लोज डाइस बंद पासा लिखा हुआ है। बंद पासा जो होता है, क्लोज डाइस होता है सरकार, वो महज और महज केवल 3 रूलों पे डिपेंड होता है। कितने रूलों पे डिपेंड होता है सरकार, 3 रूल्स पे डिपेंड होता है स्टूडेंट्स। कितने रूलों पे, 3 रूल्स पे। ठीक है, तो जिसका पहला रूल सरकार आपके सामने आपकी स्क्रीन बोर्ड पे दिया गया है। पहला रूल क्या कहता है कि in any two representation of a dice, if any same digit appears on the same faces, then the remaining same faces will be opposite to each other। यानी एक पासे के किन्हीं दो प्रारूपों में, प्रारूप का मतलब क्या है कि डियर स्टूडेंट्स आपने देखा होगा एक आकृति, दो आकृति, तीन आकृति, चार आकृति तक बना होता है, 5 आकृतियों तक बना होता है। तो क्या 5 पासे होते हैं वो, 5 डाइसेस होते हैं वो? नो, डाइस केवल एक ही होता है, डाइस केवल एक ही होता है। और जो घरों में खेला जाने वाला डाइस है, पासा है, उसको क्या कहते हैं, वो मानक पासा है। क्या है, स्टैंडर्ड डाइस है बेटा। क्या है, स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है बेटा जी। तो अब रही बात की जो पासा है, एक पासा है। ठीक है, आप पासा एक ही होता है, उसकी प्रारूप कितने हैं, 5 है। उसके प्रारूप 5 बनाए गए, तो एक यानी पासा है, बाकी उसके क्या है, सारे प्रारूप है। यानी प्रारूप मतलब क्या होता है, एक पासे को जितनी बार उछाला जाए वो आने वाली हर एक पोजीशंस उसके प्रारूप कहलाते हैं। जैसे आप लूडो खेलते हो, एक बार चांस आता है आपका, ऐसे 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 करके फेंकते हो, तो जो भी नंबर था वो एक प्रारूप हो गया उस पासे का। फिर ऐसे ऐसे करके फेंक दिया, फिर दूसरे नंबर आ गए, वो अलग पासा, प्रारूप हो गया, यानी प्रेजेंटेशन। ठीक है, एक पासे की वो बहुत सारी स्थितियां होती हैं, प्रारूप होते हैं, पासा एक ही होता है। ठीक है, तो एक पासे के किन्हीं दो प्रारूपों में यदि कोई एक समान फलक समान सतह पर आ जाए, समान अंक समान फलक पर आ जाए, तो शेष समान फलक एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो शेष समान फलक एक दूसरे के स्टूडेंट्स विपरीत होते हैं। बात समझ आ रही, अंडरस्टैंड, बहुत अच्छे विधिवत तरीके से। चलिए आइए अब देखते हैं हम डाइस को, डाइस बना करके एक, अब हम प्यारा सा डाइस बनाते हैं और क्वेश्चन को समझाते हैं आपको। टू रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा है, जैसे ये हमारे पास डाइस है, ठीक है, और एक ये डाइस है। टू डाइस है। अब मैंने यहां पे एक में नंबर लिख दिया 2 4 1, ठीक है। फिर मैंने यहां लिख दिया 4 6 5, 4 6 5। अब देखो ये कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, बोले सर यही वाला, एक पासे के किन्हीं दो प्रारूपों में, ये प्रारूप नंबर फर्स्ट है डियर स्टूडेंट्स, और ये प्रारूप नंबर आपका सरकार सेकेंड है। एक पासे के किन्हीं दो प्रारूपों में यदि कोई एक समान अंक, समान अंक कौन सा है सरकार इसमें, बोले सर 4, ये 4 इस वे में ही समान फलक पर यानी फ्रंट वाले पर ही है, और यहाँ पे भी 4 कहाँ है,
वाले पर ही है, यानी दोनों में पासों में, दोनों प्रारूपों में एक नंबर 4 है जो कॉमन है, समान अंक है और समान सतह पर भी आ गया, फ्रंट वाले पर ही आ गया। तो क्या कह रहा है, क्या होना चाहिए, तो कहता है तो शेष समान सतहें, तो शेष समान सतहें एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यानी ऊपर वाले का विपरीत हो जाएगा स्टूडेंट्स ऊपर वाला, राइट वाले का अपोजिट हो जाएगा राइट वाला, और लेफ्ट वाले का अपोजिट हो जाएगा लेफ्ट वाला। यानी सरकार अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो 2 का अपोजिट व्हाट विल बी हियर 6, व्हाट विल बी हियर 6 एंड 1 अपोजिट, 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा जी, 1 का अपोजिट 5, 1 का अपोजिट 5, देन टेल मी व्हाट विल बी द opposite of 4, the rest remaining numbers, how many numbers total will be here, 1 2 3 4 5 4 5 6, only 6 numbers are in dice. Okay, so how many numbers are cleared, of how many numbers opposite are clear, 2 opposites will be 6, 1 opposite will be 5, then remaining 4 opposites will be remaining numbers yani 3, that will be your answer, that will be your opposite answer. अरे बोलो हाँ या ना, क्लियर हो गए पॉइंट 100% पक्का। अरे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, चलो बहुत बढ़िया बहुत सुंदर। हाँ, तो ये हो गया रूल नंबर फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट रूल के आगे आते हैं, टाइप फर्स्ट है, रूल नंबर पहला था, अब ये है उसका रूल नंबर सेकेंड, क्या है, क्लोज डाइस का रूल नंबर सेकेंड। क्या कह रहा है कि इन एनी टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाइस if a similar number यानी सेम नंबर, if any same number appears on different faces, उसमें क्या था appears on same faces, इसमें क्या है appears on different faces, यानी उसमें एक समान अंक था जो समान सतह पर आना था, लेकिन इसमें जो समान अंक है वो डिफरेंट फेस पर आना है, समान सतह पर नहीं आना है। क्लियर है पॉइंट, है ना। तो समान सतह पर अलग अलग फलकों पर आ जाए तो उस समान अंक को आधार मानकर, if appears on different faces then considering that same number as the base, आधार, बेबी को बेस पसंद है वाला नहीं, आधार वाला, ठीक है, as the base we rotate that number clockwise or anti-clockwise direction and obtain the opposites, obtain its opposite। तो हम क्या करेंगे, उस समान अंक को, जो भी वो अलग अलग भिन्न सतहों पर एक समान अंक आया है अलग अलग सतहों पर, उसको हम क्या मानेंगे, आधार मानेंगे, और उसको आधार मानते हुए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये क्या होती है, ये होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये क्या होती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम करके हम इसके विपरीत प्राप्त करते हैं, विपरीत अंक प्राप्त करते हैं। क्लियर है पॉइंट, चले जैसे मैं आपकी टू रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा था, क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। जैसे ये डाइस है, ठीक है, एक डाइस और है, टू रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा है वो ये हमने इसमें नंबर दिया 263, 263, यहां पे नंबर दिया 6 5 और 6 5 और 4, 6 5 और 4 ये नंबर दिए, ठीक है। अब इसमें कौन सा स्टूडेंट्स, कौन सा नंबर है जो कॉमन है, सेम नंबर है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 6 कॉमन है, यहाँ पे फ्रंट टॉप वाले फेस पर है और यहाँ फ्रंट वाले फेस पर है, यानी नंबर तो सेम है, अंक तो डियर स्टूडेंट्स सेम है, बट उनके आने की जो पोजीशन है डाइस में वो कहाँ है, ये टॉप पर है और ये फ्रंट पर है, यानी डिफरेंट फेसेस पर है, और डिफरेंट फेसेस पर है तो हम उन्हें क्या मानेंगे, बेस मानेंगे, क्या मानेंगे, बेस मानेंगे, और बेस मान करके क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते। इस यहाँ पे 6 को बेस माने तो यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया, यहाँ पर 6 को बेस माने तो यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया, यानी अगर एक में क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो स्टूडेंट्स तो दूसरे में भी क्लॉकवाइज ही मूव करना है, अगर एक में एंटी क्लॉक कर रहे हो तो दूसरे में भी एंटी क्लॉक करना है, ध्यान रखना इस बात को। ऐसा नहीं कर देना, जैसा कि सर आपको बताते हैं, ऐसा नहीं करना कि एक में एंटी क्लॉक कर दो और एक में क्लॉकवाइज कर दो, रॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन आपका, ठीक है।
तो 6 से चलने पर हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिजिट्स कौन कौन से मिल रहे हैं? बोले सर कार 3, और सर क्या मिल रहा है 2। अगली बार 6 से चलने पर क्या मिल रहा है? बोले सर 5, और अगली बार का अंक क्या मिल रहा है 4। यानी अब ये मिल गए अपोजिट्स, यानी 3 का अपोजिट स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? सेम सेम वाले देख लो, 5 आमने सामने वाले, और 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 4 हो जाएगा। बचा क्या? 6, और 6 का अपोजिट क्या होगा? तो रिमेनिंग नंबर विल बी अपोजिट ऑफ 6। रिमेनिंग नंबर कौन से बच रहे? बोले सर 3 4 5, 2 3 4 5 6 हो गए, क्या बच रहा है सर? एक, तो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? 1 हो जाएगा। 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? 1 हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? अरे बोलो भाई, है ना? क्लियर है ना? बेहद शानदार, बेहतरीन और जबरदस्त, बहुत बढ़िया, अति सुंदर। चले नेक्स्ट रूल की ओर चलते हैं, रूल नंबर 3। तीसरा रूल है इसका क्लोज डाइस का। यहीं से क्लोज डाइस आपका कंप्लीट हो जाता है, इतना ही है। अब इसमें कितने भी क्वेश्चन पूछ ले आपसे, आप इजीली तरीके से बता सकते हो, फटाफट फटाफट फटाफट। ठीक है बेटा जी। समझ रहे हैं बातों को? नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका? एक पासे के किन्हीं दो प्रारूपों में यदि कोई दो अंक असमान फलकों पर आ जाएं, डिफरेंट डिफरेंट फलक पर, तो शेष असमान फलक एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अब ये क्वेश्चन से समझ में आएगा क्या कह रहा है वो पॉइंट, कि टू रिप्रेजेंटेशन है। हमने कहा ठीक है बेटा, ये हो गया। 2 3 5, यहां पर 5 2 6, ये है। इसमें क्या करें? क्या करें? एक पासे के किन्हीं दो प्रारूपों में यदि कोई दो अंक असमान फलकों पर आ जाए, दो अंक कौन कौन से डिस्टेंस? तो यहाँ 2 और 5, क्या है? दो अंक 2 5, यहां भी क्या है? 2 और 5। लेकिन क्या ये सेम फेस पर है? नहीं, 5 जहां पे था उससे अपोजिट फेस पर है, 2 जहां पे था उससे अपोजिट फेस पर है। यानी दो असमान सतहों पर आए हैं कौन? दो अंक आए हैं। और जब दो अंक असमान सतहों पर आ जाए डियर स्टूडेंट्स, तो जो शेष बचे असमान सतह होंगे, क्योंकि जब वो असमान सतह पर है तो जो बचे होंगे वो भी असमान ही होंगे, ऑड का ऑड ही प्राप्त होगा आपको। यानी ये फ्रंट वाला है तो इसका अपोजिट क्या होगा? तो जो रिमेनिंग बच रहा है 6 बच रहा है, क्या बच रहा है? 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? 6 हो जाएगा। 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब देखो, अब मुद्दे की बात आई कि सर 2 और 5 के अपोजिट्स क्या होंगे। कभी एग्जाम में नहीं पूछता, लेकिन हमारे दिमाग में बात आई कि जैसे कि सर पूछ ले तो क्या होगा। कभी एग्जाम में नहीं पूछेगा, एग्जाम में तो जिसका रिमेनिंग बच रहा होगा वही वाला पूछ रहा होगा, व्हाट विल बी द अपोजिट ऑफ 3। ओके, इससे ज्यादा नहीं होगा। 2 का अपोजिट निकालना है अगर हमें, तो कैसे निकालेंगे? तो अब आपको स्टैंडर्डाइज का रूल नंबर 2 आना चाहिए, कि जो अंक विपरीत में होते हैं वो कभी भी बराबर में नहीं होते हैं। इन स्टैंडर्डाइज द सम ऑफ टू एडजेसेंट फेसेस नेवर विल बी 7। जो विपरीत में होते हैं, क्या ध्यान रखना है? कि जो अंक एक दूसरे के विपरीत होते हैं, जो अंक एक दूसरे के विपरीत होते हैं, विपरीत होते हैं, विपरीत होते हैं, वह कभी वह कभी भी बराबर में नहीं आते। वह कभी भी बराबर में नहीं होते। वह कभी भी बराबर में नहीं होते हैं। ठीक है, वह कभी भी बराबर में नहीं होते हैं। Which digits which digits are opposite to each other, then that digit that digits never will be adjacent to each other। वो कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। ठीक है बेटा,
यानी 3 का आप देखो 2 के जो बराबर में है, जो विपरीत में है वो बराबर में नहीं होते, और जो बराबर में है वो विपरीत में नहीं होते। अब हम बात करें 2 के बराबर में नंबर कौन कौन से लिखे गए, तो देखो नंबर कितने होते हैं, बोले सर 6 होते, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो 3 का अपोजिट क्या फाइंड आउट हो चुका है, पहले ही 6। दो के जो बराबर में होंगे वो तो विपरीत में होने से रहे, है ना। दो के जो बराबर में होंगे वो दो के विपरीत में नहीं होंगे, यानी दो के बराबर में कौन से नंबर मिल रहे हैं, तो यहाँ पे 3 मिल रहा है, तो 3 ऑलरेडी आप हो चुका है, उसका अपोजिट फाइंड आउट कर चुके हैं, तो वो किसी का 2 का अपोजिट तो होने से रहा। ठीक है, तो अब 2 के बराबर में कौन सा नंबर है, 5, तो 5 भी 2 का विपरीत नहीं होगा। ठीक है, और 2 के बराबर में क्या नंबर दिया गया, 6, तो 6 भी नहीं होगा, तो बचा क्या, ये 2, और 2 के विपरीत नंबर कौन कौन से बच रहे, बोले सर या तो 1 और या तो 4, तो 2 का विपरीत क्या होगा, बोले सर या तो 1 होगा या 4 होगा, या तो 1 होगा या तो 4 होगा। बात समझ आ रही है, आइदर 1 और 4। ओके, सो लेट्स सी 5 का अपोजिट क्या होगा, बोले सर यहां भी टोटल नंबर कितने हैं, पासे में तो टोटल 6 ही नंबर होते हैं ना, तो 3 का अपोजिट 6 फिक्स है। अब 5 के बराबर में कौन कौन से नंबर है, तो 5 के बराबर में 2 है तो विपरीत होगा नहीं, 5 के बराबर में क्या दिया गया है, 6 दिया गया है तो होगा नहीं, तो 5 का विपरीत के बाद 5 का तो फाइंड आउट करना है ना, इसके बाद 2 3 6 तो होने से रहे, तो बचे कौन कौन से हैं, बोले सर या तो 1 या तो 4, या तो 1 या तो 4। बोलो बात समझ आई या नहीं, है ना। मतलब अगर 2 का अपोजिट 1 होगा तो 5 का अपोजिट 4 हो जाएगा, और अगर 2 का अपोजिट 4 हुआ तो 5 का अपोजिट 1 हो जाएगा। बात समझ में आई, और अगर 2 का अपोजिट 1 हुआ तो 5 का अपोजिट 4 हो जाएगा। मुद्दे की बात समझ आई है या नहीं आई है, बोलिए इट क्लियर, यस या नो। सबसे पहले क्या करें कि दो अंक किसी असमान सतहों पर आ जाए, यहां ऊपर वाले में 2 है, वहां राइट हैंड में 2 है। ठीक है, यहां टॉप में 6 था, 5 था, यहाँ पे राइट में, तो कहा गया फ्रंट में, अलग अलग सतहों पर आ गया। नंबर कितने सेम है, 2 अंक सेम है, तो जो शेष बच रहे हैं, यानी सामने वाला और इसका ऊपर वाला टॉप वाला, तो 3 का अपोजिट, सामने वाले का अपोजिट क्या हो जाएगा, टॉप वाला, 3 का अपोजिट 6, बाकी के बचे 2 और 5 के अपोजिट आपको बताया गया कैसे निकाल सकते हैं। होंगे, पक्का नहीं होंगे, पॉसिबिलिटी में होंगे, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकता, यानी जो विपरीत में होते हैं वो बराबर में नहीं होते, और जो बराबर में होते हैं वो भी विपरीत में नहीं होते हैं। मुद्दे की बात समझ आई है या नहीं आई। नंबर होते हैं आपके 6, 2 के बराबर में कौन कौन से नंबर है, बोले सर 5 3, 5 3 और 6, तो ना तो 5 ना 3 और ना ही 6 होंगे, तो 2 के विपरीत में कौन कौन से हो सकते हैं, नंबर कौन से बचे, 2 का निकालना है, क्या बच रहा है, 1 बच रहा है, और या तो 4 बच रहा है, तो सर या तो 1 होगा या तो 4 होगा। ऐसे ही 5 का देखा तो 5 के बराबर में 6 दिया गया है, 2 दिया गया है, 2 6 3 ये विपरीत में दिए गए हैं, तो 5 का विपरीत क्या बच रहा है, अब 5 का विपरीत या तो 1 या 4 बच रहा है। क्लियर हो गया मुद्दा, 5 का विपरीत या तो 1 या 4। क्लियर हो गया, क्लियर और नॉट, का दैट्स गुड, शाबाश। चले नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ओपन डाइस। ये है आपका स्टूडेंट्स ओपन डाइस, क्या है, ओपन डाइस। जैसे इसको करने से पहले एक मैं क्वेश्चन दूं आपको, 1 मिनट रुको। जैसे मैं कह दूं एक क्वेश्चन का आंसर देना, जैसे मैं आपसे कह दूं एक पासे की 2 प्रारूप है, यानी सिंगल डाइस है, पहले सिंगल डाइस का देख लो फिर डबल डाइस का देख लेना। जैसे आपके पास आ गया 1 3 5, 1 3 5, अब कह दे इनसे कि इनका विपरीत बताइए, 1 का, 3 का और 5 का, इनके विपरीत बताइए, अपोजिट क्या होंगे, 1 के, 3 के और 5 के अपोजिट क्या होंगे। ध्यान से सुनना, एक ही पासा है, एक ही पासा है, डबल प्रारूप नहीं है, सिंगल प्रारूप, ठीक है। तो अपोजिट कैसे निकालेंगे, वही रूल यूज करना है कि सर जो बराबर में होंगे ना विपरीत में नहीं होंगे, और जो विपरीत में होंगे वो बराबर में नहीं होंगे। पॉइंट क्लियर हुआ, यानी नंबर कौन कौन से होते हैं, 6 1 2 3
4 5 और ये 6। क्लियर पॉइंट? अरे बोलो हाँ या ना, क्लियर है ना पॉइंट? चले तो यहाँ पे क्या है 5, यहाँ पे नंबर क्या है आपका 5 है, ठीक है। अब देखो फाइंड आउट करो अपोजिट क्या होंगे, तो बोले सर जो विपरीत में होंगे वो बराबर में नहीं होंगे, तो एक के बराबर में क्या नंबर दिया गया है 3 और 5, तो एक का अपोजिट ना तो 3 होगा, एक का अपोजिट ना तो 5 होगा, सॉरी ना तो 5 होगा, ठीक है। तो अब एक के विपरीत में नंबर कौन कौन से बच रहे हैं, तो बोले सर या तो 2 हो जाएगा या फिर 4 हो जाएगा या फिर क्या बच रहा है 6 हो जाएगा। एक का विपरीत या तो 2 या तो 4 या 6, ऐसी 3 का अपोजिट फाइंड आउट करना है। किसका 3 का, तो नंबर कितने होते हैं डियर स्टूडेंट 6। कितने होते हैं सरकार 6 होते हैं, नंबर तो 6 ही होते हैं ना आपके। अब 3 का विपरीत बताना है तो 3 का तो विपरीत ही बताना है, और 3 के बराबर में डिजिट कौन से दिए गए हैं बोले सर 1 और 5 दिए गए हैं 3 के बराबर में, तो वो विपरीत में होंगे नहीं। तो 3 के विपरीत में क्या नहीं होंगे बोले सर ना तो 1 और ना तो 5, तो फिर क्या होंगे बोले सर वही 2 4 और 6, 2 4 और 6। अब 5 की बात आई कि सर 5 का तो नंबर कितने होते हैं बेटा जी 6 ही होते हैं, क्या होते हैं 6 ही होते हैं। अब 5 की विपरीत की बात कर रहा है तो 5 के बराबर में अंक कौन कौन से बोले सर 1 जो कि विपरीत में होगा नहीं बराबर वाला, और 5 के बराबर में क्या दिया गया 3, 5 के बराबर में और क्या दिया गया 3, 3 का 3 भी नहीं होगा, तो 5 के विपरीत में नंबर कौन कौन से बच रहे हैं बोले सर 2 4 और 6, यहाँ भी क्या होगा 2 4 और 6। तो ये हो गया आपकी इस क्वेश्चन का आंसर, अगर सिंगल डाइस दे दिया जाए आपको, यदि सिंगल डाइस दे दिया जाए देन। क्लियर है पॉइंट? पक्का क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर, ओके शाबाश। यानी अगर एक का दो होगा यानी किसी का कुछ भी हो सकता है, ये तीनों में की तीनों के अपोजिट्स इन तीनों में से कुछ भी हो सकते हैं, 2 4 6 में से कोई भी हो सकते हैं 1 3 5 के विपरीत, लेकिन कंफर्म नहीं आएंगे। सब किस में आएंगे सिंगल डाइस में, अगर अपोजिट पूछता है तो कभी कंफर्म आपके अपोजिट नहीं मिलेंगे, सब किस में मिलेंगे पॉसिबिलिटी में। क्लियर है डाटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं इसी में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे एक पासे की कोई दो प्रारूप है, 1 3 और ये 2, ठीक है। अगला पासा और बनाया गया है, ये क्या है 1 5 और ये 6, 1 5 और ये क्या है आपका 6। क्लियर है बेटा, 1 5 और ये 6। अब क्या कह रहा है कि यदि 4 को नीचे की सतह पर रखा जाए, नीचे की सतह पर रखा जाए, रखा जाए तो ऊपरी सतह पर, ऊपरी सतह पर क्या होगा। डायरेक्ट अपोजिट भी नहीं पूछ सकता आपसे, डायरेक्ट ऐसे भी नहीं हो सकता इसका अपोजिट याद करो, क्वेश्चन ऐसे भी कुछ घुमा करके दे सकता है। यदि यह 4 के नीचे की सतह पर रखा जाए तो ऊपरी सतह पर क्या होगा। तो स्टूडेंट्स क्या मतलब है, ऐसे क्वेश्चंस का क्या मतलब है, अपोजिट ही तो बताना है कि अगर बॉटम में 4 रख दिया जाए तो टॉप वाला यानी 4 का अपोजिट ही बताना है, 4 का विपरीत क्या होगा यही तो बताना है आपको, है ना। तो सबसे पहले हमें सरकार क्या निकालना है, क्या निकालना है ना, क्या निकालेंगे सबसे पहले सर आपको बताते हैं कि सर ने आपको क्या बताया है, क्या बताया है रूल अप्लाई करना है क्लोज डाइस का। कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है बोले सर इसमें कॉमन नंबर देखने होते हैं, क्या कॉमन है बोले सर यहां भी एक है और यहां भी एक है, और ये सेम फेस पर है और डिफरेंट फेस पर है, तो सर आपको बताते हैं कि डियर स्टूडेंट्स ये सेम फेस पर है, और सेम फेस पर है तो रूल क्या कहता है
कि पासे के किन्हीं दो प्रारूपों में यदि कोई एक समान अंक समान सतह पर आ जाए, दोनों फ्रंट फ्रंट टॉप टॉप पर है, तो शेष समान सतह एक दूसरे के विपरीत होंगे, यानी 3 का अपोजिट 5 हो जाएगा और 2 का अपोजिट डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 2 का अपोजिट 6 हो जाएगा। राइट वाले का राइट वाला होगा, फ्रंट वाले का फ्रंट वाला होगा, लेफ्ट वाले का लेफ्ट वाला। क्लियर है? अब देखो तो क्या निकल के आया, बोले सर 3 का अपोजिट क्या हो गया, 5, 3 का अपोजिट 5, ठीक है। 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6, 2 का विपरीत क्या निकाल लिया हमने, 6, तो बचा 1, 1 का विपरीत क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 4, क्या हो जाएगा, 4। यही आपका आंसर हो गया। क्या हो गया आंसर, 1। यानी अगर डाइस बनाया जाए ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, तो अगर कह रहा बॉटम में 4 रखा जाए तो ऊपर क्या होगा, तो जाहिर सी बात है कि 4 के ऊपर क्या होगा, उसका अपोजिट, नीचे वाले सतह का अपोजिट फेस क्या होगा, ऊपर वाला, तो ऊपर वाले पे अपोजिट ही तो आएगा, क्या आएगा, 1, क्या आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 1 आ जाएगा। ओके, क्लियर है पॉइंट। तो आपका आंसर क्या होगा, ऊपरी सतह पर क्या होगा, बोले सर 1 होगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बोलो पॉइंट क्लियर है या ना, अरे बोलो एशियन नो, खूबसूरत, बहुत सुंदर। चले, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही कर रहे हैं, हमने अपना बेसिक कंफर्म कर लिया और क्लोज डाइस कंप्लीट कर लिया। ओके, तो आज के एपिसोड में इतना ही करते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट एपिसोड, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट टाइम। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।